आज हम एक ऐसा स्टॉक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पिछले 2 दिनों से रॉकेट की रफ्तार पकड़कर तेज़ी पर तेज़ी 18% और 20% की तेज़ी के साथ ऊपर ही जा रहा है। आप जो देख रहे हैं गिनी सिल्क मिल, ये 8 जुलाई को 20% की तेज़ी और आज 9 जुलाई को 20% की तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है। तो हम थोड़ा इसको चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हुआ क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है और साथ ही साथ इसका प्लस पॉइंट यह आ रहा है कि कंपनी पूरी डेब्ट फ्री कंपनी हो चुकी है, ठीक है। और साथ ही में इस कंपनी ने हाल फिलहाल पिछले 2 दिन में जो इसका प्राइस मूवमेंट हुआ है, प्राइस मूवमेंट में 50 डेमा और 200 डेमा दोनों को तोड़कर प्राइस ऊपर की ओर और ऊपर की ओर ही चला जा रहा है। तो हम इस चार्ट में ये समझ सकते हैं कि जो पिछले 1 साल का इसका जो हाई था ये 160 के करीब करीब था, तो अभी ये चल रहा है 112 के करीब करीब ये चल रहा है। तो हम इस हिसाब से हम इसको स्टॉक को रडार में रखते हुए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है और हम इसे अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ दिनों तक करीब 1 महीने के करीब करीब तक ये स्टॉक एक ही रडार में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, जो कि एक रेंज में ट्रैवल कर रहा था स्टॉक। हालांकि पिछले 8 जुलाई को इस स्टॉक ने जो तेज़ी के साथ 20% का मूव दिया और उसी के बाद तुरंत दूसरे दिन 9 तारीख को जो रेंज में चल रहा था वो रेंज ब्रेकआउट यहाँ से देता हुआ ऊपर की ओर 111 के भाव पर आकर रुका है। तो मुझे यह लगता है कि यह स्टॉक में अभी भी तेज़ी बरकरार है, जो कि और आगे चलकर हमें इसका अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। तो चलिए हम अब डिस्कस करते हैं इसके स्टॉप लॉस क्या होंगे, टारगेट क्या होंगे और हमें इसमें एंट्री कब लेनी चाहिए। इसमें एंट्री लेने की सबसे सही जगह वो भी ढूंढनी चाहिए। पहले आप ये जान लीजिए पिछले 2 दिनों में ये स्टॉक ने 46% का अपसाइड मूव दिया है और साथ ही साथ इसका जो ब्रेकआउट हुआ है ये बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। तो हम इसमें हमारे टारगेट लगा सकते हैं। हमें पहला टारगेट मिलेगा, जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो जो ये स्विंग हाई था, स्विंग हाई से हमारा पहला टारगेट रहेगा जो कि है 134 का। और हम सभी को टारगेट तो मिल गया है लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ लगाना, ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो हम हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे, एंट्री 112 की रहेंगी, 112 के बीच में रहेंगी और हम हमारा स्टॉप लॉस 100 रुपये पे लगाएंगे। हम यहाँ से प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा अगर हम एक पोजीशन पे ऐड होते हैं तो हमारा कितना प्रॉफिट हो सकता है। हमने अगर 112 के इस पे अगर एंट्री लेते हैं और स्टॉप लॉस हम 100 रुपये के करीब करीब रखते हैं तो हम इस पे जनरेट कर सकते हैं 24 रुपये। 24 पॉइंट के आगे हम इसमें तेज़ी देख रहे हैं। जिस भी समय यह स्टॉक यहाँ से इस 134 के प्राइस पे अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है, तब हम हमारे दूसरे टारगेट के लिए जा सकते हैं, जो कि हमारा दूसरा टारगेट होगा ये लास्ट स्विंग है 165 का। ओके, तो आप इस स्टॉक को बेशक अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और आगे इसकी तेज़ी का लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू।